नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया में हूं शिवेंद्र गौड़। दिल्ली के लाल किले के पास जो कार बम धमाके की नई गिरफ्तारी है, उसने जांच एजेंसियों को अब नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया है। अब आप उस बात को दूर रखिए कि आतंकी और दहशतगर्दों की फौज सिर्फ धार्मिक कट्टरपंथ की शिक्षा लिए हुए, अब आतंकी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक शिक्षा लेकर ड्रोन पर शोध कर रहे हैं कि कैसे इसे रॉकेट की तरह इस्तेमाल कर आतंक फैलाया जाए। अब इस मामले में एनआईए ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। कौन है यह आरोपी, इसने क्या किया और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, आज इस पूरे मामले को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास खड़ी एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई थी और 32 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद जांच एनआईए को सौंपी गई और तब से एजेंसी लगातार इस नेटवर्क की परतें खोल रही है। नई गिरफ्तारी, कौन है जासिर बिलाल बानी? तो अब ताजा अपडेट है, एनआईए ने जासिर बिलाल बानी, जिसे दानिश भी कहा जाता है, को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। जासिर कश्मीर का रहने वाला है और जांच में उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। एनआईए का कहना है कि जासिर कोई साधारण साथी नहीं था, ये पूरे टेरर मॉड्यूल का तकनीकी दिमाग था। यानी वो हथियार, ड्रोन और तकनीक से जुड़े हिस्से संभाल रहा था। जासिर की भूमिका क्या थी, क्या कर रहा था? जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। जासिर ड्रोन को मॉडिफाई कर रहा था ताकि उन्हें हमलों में इस्तेमाल किया जा सके। वो रॉकेट या रॉकेट जैसी डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहा था। धमाके से पहले वो टेक्निकल सपोर्ट, कम्युनिकेशन सेटअप और हार्डवेयर तैयार करने में लगा हुआ था। उसके डिजिटल डिवाइसों में कई इनक्रिप्टेड चैट, ड्रोन पार्ट्स और अन्य तकनीकी सबूत मिले हैं। यानी इस नेटवर्क को टेक्नोलॉजी की जितनी जरूरत थी, जासिर वो सब पूरी कर रहा था। मास्टरमाइंड से कनेक्शन, उमर उल नबी के साथ रिश्ता। बताया जा रहा है कि जासिर उमर उल नबी, जो इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है, उसका बहुत करीबी सहयोगी था। दोनों के बीच लगातार एनक्रिप्टेड मैसेजिंग चलती थी और कई चैट में हमले की तैयारी, सिस्टम सेटअप और दिल्ली में संभावित टारगेट तक का जिक्र मिला है। पूरी साजिश कैसे बनी, आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप इसे सरल तरीके से समझें तो इस नेटवर्क ने हमले को 3 हिस्सों में बांट रखा। पहला, ग्राउंड टीम, जिसका काम था दिल्ली में कार की व्यवस्था करना, जगह की रेकी करना, आईईडी इंस्टॉलेशन। टेक्निकल टीम, ये जिम्मेदारी जासिर जैसे टीम के पास थी। ड्रोन, डिवाइस, वायरिंग, एक्सप्लोजिव सेटअप, ये सब करना। कम्युनिकेशन और प्लानिंग तैयार करना, इसमें उमर उल नबी आगे था। सारा निर्देश वही देता था। इस पूरे मॉडल से ये साफ होता है कि हमला सिर्फ 1 या 2 लोगों का नहीं, बल्कि पूरी तरह संगठित नेटवर्क का काम था। एनआईए की मौजूदा जांच आगे बढ़ रही है। जांच में एजेंसी कई राज्यों में छापेमारी कर रही, खासकर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में। एजेंसी को शक है कि कुछ लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, कुछ लोग विस्फोटक और पार्ट्स जुटा रहे थे और कुछ लोग दिल्ली में ग्राउंड हैंडलिंग कर रहे थे। जैसे जैसे डिजिटल सबूत सामने आ रहे हैं और जासिर की पूछताछ आगे बढ़ रही है, एनआईए को उम्मीद है कि और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि लाल किला कार ब्लास्ट मामले में जासिर की गिरफ्तारी पूरी साजिश को समझने में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस केस ने साफ कर दिया है कि हमले के पीछे एक गहरा और तकनीक आधारित नेटवर्क काम कर रहा था और एनआईए अब उस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में है। हम आपको इस जांच के हर अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.